आदाब नाजरीन, चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सख्त गर्मी के बाद बारिश का मौसम नेमत की तरह होता है, लेकिन दूसरी तरफ इस मौसम में होने वाली नमी और बैक्टीरिया से मुख्तलिफ स्किन की मसाइल भी पैदा होते हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों की एक वजह बारिश का गंदा पानी भी होता है, और पानी से पैदा होने वाली बीमारी के इलाज के लिए अक्सर लोग बीमारी को समझे बगैर ही खुद से दवाएं खानी शुरू कर देते हैं, जो बाज़ औक़ात फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा देती हैं, क्योंकि उनके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म और ज़्यादा बीमारियों का शिकार होने लगता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का किस तरह इलाज करना चाहिए, और बारिश के मौसम में लोग गैस्ट्रो और फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हो जाते हैं। और ऐसे में मुल्क में आपको पता ही है, कोरोना के मामले भी लगातार तेज़ हो रहे हैं। और आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना के मामले 13,615 नए मामलों की तस्दीक हुई है, और एक दिन में 20 अफराद की मौत भी हुई है। तो मुल्क में 1,31,000 से ज़ायद एक्टिव मामले हैं। इन तमाम मसाइल से कैसे बचा जाए, ये बताएंगी हमारी मेहमान डॉक्टर। इसके अलावा आज हमारे साथ ख़ास मेहमान भोजपुरी फोक सिंगर भी हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूज़िक भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं। निम्मी रस्तोगी जी, आपका स्वागत है, वेलकम। मैडम, जिस तरह से आपको पता है, मौसम जब बदलता है तो कई बीमारियों को भी जन्म देता है। तो मौजूदा जो मौसम है बारिश का, इसको लेकर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि पहली बारिश है, चलिए ठीक है, गर्मी से आप शिफ्ट होते हैं बारिश की तरफ, थोड़ी राहत ज़रूर मिल जाती है, लेकिन साथ ही एक अलार्म भी है, बच जाता है कि साहब अब बारिश की बीमारियों के लिए भी तैयार रहिए। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा घातक है, ख़तरनाक हैं, उनसे हम लोगों को अवेयर करा सकें? निम्मी जी। जी, तो जिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मौसम का मिजाज है वो इंसानी मिजाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो आप ये मानिए कि चाहे वो जिस्मानी हेल्थ हो या रूहानी हेल्थ हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो, हर एक तरह की हेल्थ पर मौसम असर डालता है। जी। मौसम से अगर आ जाते हैं टेम्परेचर्स पर, रेन पर, विंटर पर, तो जो ज्यादा टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग गर्मी का महसूस करते हैं, वो एक्चुअली अच्छा होता है इस लिहाज से कि वो कीटाणुओं को, जर्म्स को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट्स हो, उनको मार देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है। वेयर जब बारिश होती है तो जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वो इन कीटाणुओं के लिए एक तरह की ऑक्सीजन का काम करती है, वो इनको बढ़ाने में मदद करती है। तो जर्म्स की प्रेजेंस हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे शरीर में बारिश के दौरान बढ़ जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जो सांस हम लेते हैं, उन सब में कीटाणुओं की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए बारिश में, बरसात के मौसम में बीमार पड़ने का ज्यादा सहयोग रहता है। जी बिल्कुल। निम्मी जी, जिस तरह से हम मौसम की बात करें, ये मौसम में आप देखें मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई रियासतों में, स्टेट्स में आप देखें इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कई ऐसे देहात हैं जो आधे आधे डूब चुके हैं। हम देख रहे हैं लगातार, सुबह से न्यूज़ में भी हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश है, सैलाब की सूरत हाल है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, जहाँ इस तरह के गांव देहात डूब जाते हैं? तो वहाँ कैसी तैयारी लोगों की होनी चाहिए इस तरह के मौसम में? मेरी आवाज़ आ रही है निम्मी जी आपको? हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच रही है निम्मी जी आपको? लगता है मेरी आवाज़ निम्मी जी की तरफ हाँ। चलिए, एक और गेस्ट हमारे पास जुड़ गई, हमारी मेहमान देवी, जो कि फोक सिंगर है। निम्मी जी, मैं आपके पास आता हूँ, कुछ तकनीकी मसला दुरुस्त कर लें जब तक। देवी हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं। देवी जी, आपका भी स्वागत है। सेहत के लिए म्यूज़िक भी बहुत ज़रूरी है, कहा जाता है। लोग बीमार होते हैं, मौसम की बीमारियां अपनी तरफ एक तरफ हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीमार भी होते हैं
जिनको जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़े से खामोश, थोड़े से साइलेंट रहते हैं और अपनी दुनिया में खो जाते हैं। म्यूज़िक के ज़रिए कितना बदलाव लाया जा सकता है, देवी जी? हेलो हेलो, लगता है मेरी आवाज़ देवी जी को भी नहीं पहुंच पा रही। निम्मी जी, अगर आप मेरी, रस्तोगी जी, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आवाज़ पहुंच रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग डॉक्टर के साथ साथ थोड़ा सा लोगों के ऐसी सेहत का भी ख्याल रखते हैं कि लोग म्यूज़िक के ज़रिए भी सेहतमंद होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर हम बात करें, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो बारिश के मौसम में किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और बच्चों की सेहत को लेकर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए महिलाओं की? जी देखिए, जो प्रेगनेंसी है वो एक थर्मोजेनिक स्टेज है, यानी कि वैसे ही जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको गर्मी ज्यादा लगती है। उनके शरीर में जो हार्मोन्स का रिसाव होता है वो उनको ज्यादा गर्मी महसूस करवाता है। तो ऐसे में तो बरसात और अच्छा मौसम और टेम्परेचर का गिर जाना एक तरह से सुकून की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तमाम तरह के कीटाणु होते हैं। इवन कोविड का जो आजकल जो दौर चल रहा है उसमें भी इन वायरसेस का, इन बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन ज्यादा जल्दी होता है, और खास तौर पे उन लोगों में जो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। और प्रेगनेंसी एक ऐसी वल्नरेबल स्टेज है जिसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जल्दी लगता है। तो हमें हर हालत में प्रेग्नेंट पेशेंट का बचाव करना चाहिए, उनको अपने खान पान में साफ सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, कटे हुए फल वगैरह नहीं खाने चाहिए जी, पानी की मात्रा पर्याप्त लेनी चाहिए, और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, और जहां तक हो सके पका हुआ तेज गरम खाना जो है जिसमें कीटाणु मर जाते हैं वो खाना चाहिए। बाहर की चीजें को आप परहेज करें। देखिए, जबान प्रेगनेंसी में कुछ खट्टे मीठे खाने के लिए लचाती है, लेकिन 1-2 महीने थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि उन्हीं चीजों के जरिए आपकी बॉडी में कुछ ऐसे कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं जो हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तमाम तरह की और चीजें, कॉलेरा पैदा कर सकती है। और इन दिनों मच्छर से भी बचे, बिकॉज डेंगू मलेरिया आप सब जानते हैं ये मच्छरों से फैलता है, और कोविड से तो अभी बचाव जारी रखना चाहिए ये सब। बिल्कुल, हम ये मौसमी बीमारियां तो है अपनी जगह, लेकिन कोविड का भी मामला लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कॉलर हैं, आइए जोड़ते हैं, क्या सवाल है उनका? हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? जी, मैं बिहार के समस्तीपुर से बात कर रहा हूँ जी। बताएं आपका सवाल। जी सर, साइनस का प्रॉब्लम रहता है, आवाज भारी तक रहता है, ठंडा में ऐसा हो जाता है जी। कब से है आपको? ये लगभग 4 सालों से। क्या परहेज करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है अभी? 26 साल है। ठीक। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, क्या कहेंगे? साइनस की प्रॉब्लम रहती पिछले 4 साल से इनकी, और उनकी उम्र है 26 साल, नौजवान है। साइनस की प्रॉब्लम मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को है जी। ये साइनस इन्फेक्टिव भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है, और हाँ, तापमान के फर्क से भी इसमें उतराव चढ़ाव देखा गया है। तो साइनस के लिए तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, पता करें कि किस चीज से आपको ज्यादा होता है। बरसात के मौसम में अगर ज्यादा होता है तो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, दवाइयां हैं जो आप डॉक्टर की सलाह से ले लें। लेकिन साइनस का इतना कोई डायरेक्ट मौसम से या मतलब रेन से कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की कभी फ्लेयर अप होती है, कुछ लोगों की सर्दियों में फ्लेयर अप होती है, कुछ लोगों की ये बरसात में होती है। तो डायरेक्ट रेन का असर इसमें इंडिविजुअल है जी। तो बट मैं भी यही कहूंगी कि गला खराब ना होने दे। गला खराब होता है तो फिर इन्फेक्शन साइनस में पहुंच ही जाता है। तो खास ख्याल रखें पानी की हाइजीन का, खाने की हाइजीन का, नाखून काट के रखें अपने, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लें। बेसिक है वही, टॉयलेट हाइजीन का ध्यान रखें जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सेहत के लिए साफ और सफाई बेहद जरूरी है। हमारे साथ देवी
भी जुड़ चुकी हैं, फोक सिंगर है। आपका स्वागत है देवी। थैंक यू जी देवी, हमने अभी डिस्कस किया था कि म्यूज़िक भी जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रोग्राम ही है लोगों को सेहतमंद रखा जाए हर तरह से। तो आप पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि म्यूज़िक, भोजपुरी, फोक, किस तरह की आपकी इस वक्त म्यूज़िक चल रही है? काफ़ी चर्चा में रहती हैं आप, और हमने देखा है कि आपने कुछ इंटरनेशनल टूर भी किए हैं म्यूज़िक को लेकर, देश के बाहर भी आपने पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे न्यूज़ 18 का। जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, और सही बात है कि जो स्वास्थ्य है जी, वही जीवन है। कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। जी, तो हेल्थ जब सही होता है तो ही सारी चीजें अच्छी लगती है। दुनिया का कोई भी जो आनंद है, जी, जब तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग स्वस्थ रहे। और ये बारिश का महीना चल रहा है तो इसमें हाइजीन को और ज्यादा मेंटेन करें। जी, और तो चलिए, मैं सिंगर हूँ, जी, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर तो आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं किस तरह बिल्कुल, से स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। जी, लेकिन मैं फिलहाल आपको एक सावन महीने का एक गाना सुना देती हूँ। बिल्कुल, शायद बिल्कुल, लोगों को अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स ट्रू कि म्यूजिक भी आपके मूड को अच्छा रखता है और कहीं ना कहीं आपको हील करता है। जी। तो एक सावन से रिलेटेड एक देवी, सॉन्ग आप गाने। बहुत कम बीमार होती होंगी, क्योंकि जब भी बीमार होती होंगी कोई अच्छा सा गाना गुनगुना लेती होंगी। बिल्कुल, वो तो अपनी जगह है, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जी, कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। और बिल्कुल, मुझे लगता है कि अच्छा खान पान, अच्छा लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, जैसा कि पहले भी बताया कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी, जी। तो कुछ बेहतर सुना दीजिए ताकि अगर हमारी तबीयत थोड़ी अंदर से कुछ ऐसी हो तो ठीक हो जाए। सावन भी तो जाए पियरवा, सावन भी तो जाए पियरवा, चैन हमें नहीं आए, वाह, ऐसे गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, वाह, क्या बात है। सावन भी तो जाए पियरवा, सावन भी तो जाए पियरवा, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पियरवा, वाह, जब हम ना होंगे तो पियरवा, बोलो क्या कर पाओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, सावन भी तो जाए पियरवा, वाह, सावन भी तो जाए पियरवा, बहुत खूब, चैन हमें नहीं आए, ऐसे गए परदेस पिया तुम, मन मोरा घबराए, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब देवी जी। आपने सावन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी एक जो है कि हिसाब से अच्छी सी खूबसूरत आवाज़ में हमारे नाजरीन को ये सामाइन को सुनाया है। निमी रस्तोगी जी, जिस तरह से हम गायनिक के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, आपने भी जिक्र किया एक तरफ कोरोना भी है, कोरोना का भी मामला है, और कोरोना ऐसे है जैसा कि अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आप अपने पेशेंट्स को, ऐसी महिलाओं को
गायनिक प्रॉब्लम के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए भी किस तरह की टिप्स देंगी, खासकर इस मौसम में भी और कोरोना के लिहाज से भी? जैन साहब, सबसे पहले तो देवी जी को कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत ही मधुर उनकी रेंडिशन थी। बिल्कुल। ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन मुझे और मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, तो थैंक यू वेरी मच। जी। और आप देखते हैं जब बादल छाते हैं तो मूड भी अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग अपनी जैसे गायनी ओपीडी मैं रन करती हूँ, तो हम लोग एक चैनल म्यूजिक हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल बजा के छोड़ देते हैं कि जो मरीज वेट कर रहे हैं बाहर और जिनके साथ बच्चे आए हैं या उनके हस्बैंड आए हैं, तो वो लोग स्ट्रेस ना महसूस करें। जी बिल्कुल। म्यूजिक सुने, रिलैक्स रहें और मौसम का मजा उठाएं। जी। इसके अलावा जी कोविड में तो बहुत ज्यादा ऐसे कि ना उतराव चढ़ाव आ ही रहे हैं, लोग अब इसको सीरियसली ले नहीं रहे हैं। हालांकि क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि बिना मास्क की एंट्री नहीं होगी, बट आप बताइए जी आ जाते हैं लोग बिना मास्क के। अब मास्क कोई नहीं पहन रहा है, शादियों में लोग एक दूसरे के इतने टच में आ रहे हैं। और एक और अजीब सी चीज यहाँ दिल्ली में तो मैं बता सकती हूँ, आई डोंट नो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या है, कि हर तीसरे इंसान को एक गैस्ट्रिक बग है कि उसको पेट में दर्द होता है, अजीब सा 1 या 2 दिन डायरिया होता है, हल्का सा फीवर होता है, फिर वो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। अब ये कोविड तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बुखार इतना प्रोमिनेंट नहीं है और वो गला वाला खराब और लंग्स का कोई चक्कर नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे ज्यादा असर डाल रहा है। तो देखिए जर्म तो जर्म है, शरीर उनको रोकने से, अंदर जाने से रोकी, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो रंग दिखाएगा। बिल्कुल। तो बरसात में तो अब नोन चीज है कि बरसात मौसम में बीमारियां घर करती हैं जी, तो एंजॉय कीजिए मगर हाइजीन पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए जोड़ते हैं, उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। जी सर, मैं मंटू कुमार बात कर रहा हूँ बिहार से। जी जी सर, सवाल बताएं। जी टॉन्सिल में इन्फेक्शन टाइप हो गया है, डॉक्टर से मिले तो बोले थे ऑपरेशन कर लेने से अच्छा रहेगा। जी। वो मतलब पफ टाइप पर उसमें से आ रहा है, मतलब बलगम टाइप से। जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी उम्र क्या है अभी? आप ही का है मसला? 27 सर। अच्छा, बहुत कम उम्र लोगों को इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। हालांकि इस उम्र में लोगों को हेल्थी होना चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल ज़्यादा सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी कम उम्र लोगों को जिस तरह से बीमारियां हो रही हैं, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, हैरत करने वाली बात है। निमि जी क्या कहेंगे इनके लिए आप? आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। पहली बात तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ये असर है कि क्या यंग क्या बूढ़ा सबको वही एयर जाती है तो असर होता है। आपने देखा कि दोनों प्रॉब्लम्स जो भी हमारे पास फोन आए हैं जी दोनों ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से और से जुड़े हुए हैं, तो ये मौसम की वजह से हो सकता है। साइनसेस तो आपको बताया ही, साथ में टॉन्सिल भी गले में ही होते हैं, तो अगर खट्टा मीठा खा लिया, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, कभी गर्म कभी ठंडा हो गया, तो टॉन्सिल के अंदर जर्म्स बैठ जाते हैं और वो टॉन्सिलाइटिस कर देते हैं, उसमें निगलने में दर्द होता है, उसमें पस पड़ जाता है, बुखार आ जाता है। तो ये एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, मगर कोशिश ये करिए कि आपकी टॉन्सिलाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो जाए, उसके लिए आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। देवी जी, जिस आप सिंगर हैं, गले का बहुत ख़ास ख्याल आपको रखना पड़ता है क्योंकि आप फोक सिंगर हैं और आप जिस तरह की मौसीकी पर आप गाती हैं, इसमें गले का बड़ा कमाल होता है। भोजपुरी को लेकर हम देखते हैं, भोजपुरी एक ऐसा माध्यम है, इसमें किसी भी स्टाइल के गाने को आप गा लीजिए, खूबसूरत लगता है सुनने में और बिना थिरके के आदमी रह नहीं पाता है। तो क्या कुछ भोजपुरी में हमारे लिए आज आप सुनाएंगी? सॉरी, मैंने कहा कुछ बोला लास्ट में, मैं सुन नहीं पाई। नहीं, हम चाह रहे हैं कि भोजपुरी में कुछ इस तरह से सुनाइए कि लोगों को थोड़ा और सेहतमंद हम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं अभी सावन का महीना चल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि सावन से ही रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, वो मैं सुना देती हूँ जी। बरसन लागे बदरिया रूम झूम के, बरसन लागे बदरिया
रोम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। जी दादुर मोर पीहा बोले, दादुर मोर पीहा बोले, अब बोलन लागी कोयलिया, झूम झूम के बोलन वाह। लागी कोयलिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। नारा नाना आम भी झूले पीपल नारी, नाना नारा नारा नारा, अब बहन लागी बयरिया, रोम झूम के क्या बात है। बहन लागी बयरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। वाह दादुर वाह। मोर पीहा बोले, दादुर मोर पीहा बोले, अब बोलन लागी कोयलिया, झूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रोम झूम के बरसन लागी बदरिया। वाह वाह, बहुत खूब देवी जी। अब मूड जो है हमारा भी बहुत अच्छा हो गया है। प्रोग्राम लेकिन आधे घंटे का है, मन तो ऐसे कर रहा है कि आपको सुनते रहें सही, लेकिन हमारा प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है कि लोगों की सेहत का भी हम ख्याल रखें। निमी जी, जिस तरह से हम देखते हैं इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन की भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। लोग बारिश में भीगते हैं, फिर उसी कपड़ों में अपना मतलब काम भी करेंगे रहेंगे, ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो और क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं? जी, जैसे मैंने कहा, नमी जो होती है, जी, मॉइस्चर बिल्कुल। होती है, वो बहुत सारे जर्म्स को अपने अंदर ग्रो करने देती है। जी तो फंगस उसमें से एक चीज है। जहां नमी मिलेगी, जहां सीलन मिलेगी, जहां पे पानी मिलेगा, वहां पर फंगस हो जाएगी, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो घर हो। तो फंगस के लिए जरूरी है कि उस चीज को सूखा रखा जाए, साफ रखा जाए। बिल्कुल। जैसे टोस के बीच में हो जाता है, या बच्चों को हो जाता है अलग अलग एरियाज में, तो जी ऑफकोर्स उसके लिए ऑइंटमेंट तो है। मोस्टली तो वो दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन वो हो ही ना, उसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो आपकी जो एनवायरनमेंट है वो सूखा हो, नॉट जस्ट क्लीन हो, वो सूखा भी हो। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके अंडरगारमेंट्स और आपके टॉवल्स गीले या थोड़े हल्के नम है, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिए। धूप अगर निकल रही तो अपने कपड़े सारे सुखा लीजिए, अपने घर के खिड़कियां दरवाजे खोल के हवा का बहाव होने दीजिए, ताकि वो जो फंगस स्पोर्स हैं वो सूख जाए, क्योंकि बिना पानी के नहीं पनप सकते। तो बस उसका एक ही मंत्र है कि कीप द एरिया ड्राई, वेदर इट इज बॉडी और इट इज द एनवायरनमेंट। और एक और चीज मैं कहूंगी, इसमें मैं भूल जाऊं, कि रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं। ताजा बनाए, ताजा खाएं, फ्रिज का इस्तेमाल कम करें। मतलब इस मौसम में बीमारी से बचने का ताजा खाना एक कारगर उपाय है। बिल्कुल। निमी जी, और एक चीज़, इस तरह के मौसम में लोग सेल्फ मेडिकेशन जो करते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि एक दो दिन बीमार हो, ऐसा लगा कि अरे चलो ये टैबलेट लेते हैं हो जाएगा, तो सेल्फ मेडिकेशन इस मौसम में कितना ख़तरनाक होगा? क्योंकि बीमारी अगर बढ़ेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। कैसे इस सिलसिले में लोग मेडिकल शॉप जाते हैं, दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के? ये बड़ा ख़तरनाक होगा एक तरह से। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो हर मौसम में लोग करते हैं। ये इंडिया में बहुत ही गलत चलन है, और मैं आपको बताऊं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कमजोर हैं कि केमिस्ट वगैरह को कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। वो जो मर्जी दवाई आपको पकड़ा देंगे सिम्टम के बेस पे। तो आधी से ज्यादा बीमारियों तो वो लोग ठीक कर रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। तो अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, बट हाँ, ये जान लीजिए कि अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं या कोई दवाई डॉक्टर की सलाह के बिना खा रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे खा रहे हैं। आपको हो सकता है आगे चल के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाए, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको आगे दवाइयां असर ही नहीं करें, या कोई बीमारी बिगड़ जाए, कोई एविडेंस बेस्ड चीज है जिसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, और आपने उल्टी दवाई खा ली, तो वो मत खाइए। इससे अच्छा तो कोई दवाई ना खाइए, अपनी प्राकृतिक चीजों पे, जैसे गर्म पानी पीना है, गरारे करना है,
ये अच्छी आदतें हैं। ये आप बिल्कुल। करिए जो आपको सालों साल से लोग आपके परिवार वालों ने, बुजुर्गों ने सिखाई है, वो बिल्कुल तो करिए। बिल्कुल फार्मास्यूटिकल्स पर ज्यादा बिना एडवाइस के ना ज्यादा बिल्कुल एहतियात एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है बीमार होने से। अगर हम एहतियात शुरू से करते रहें तो बीमारी का मसला भी नहीं होगा। देवी जी, जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे गीत सुनाए हैं, हम चाहते हैं कि आखिरी आपसे एक कुछ सुन लें, कुछ मुखड़े, कुछ गीत का हिस्सा। अगला आपका क्या, मतलब कोई नया सॉन्ग, ऋषिकेश में क्या हूँ। कुछ नई तैयारी आपकी है आगे? बिल्कुल, मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, तो जी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे और काफी जो नेचर है काफी अच्छा है। तो एक सॉन्ग सुनाती हूँ जिसमें थोड़ा नेचर डिस्क्राइब हो रहा है। जी बिल्कुल। और आई थिंक कि स्वास्थ्य के लिए नेचर के करीब होना भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए ये सॉन्ग बिल्कुल, सुना देते हैं। थोड़ा शॉर्ट में सुना दीजिए। बिल्कुल, जी। बस 2 मिनट से बस सुनाए। एक लाइन सुना दीजिए। हुस्ने पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्ने पहाड़ों का क्या कहना कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, आहा, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। खिले खिले फूलों से हरी भरी वादी, जी क्या रात बात है, क्या ही बात है। रात में किसने सजा दी, लगता है जैसे यहाँ अपनी शादी, लगता वाह वाह है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। वाह। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में, ये कहते हैं परदेसी तो झूठे हैं। वाह वाह। उसने पहाड़ों का ओ साहिबा, उसने पहाड़ों का बहुत क्या खूब, बहुत खूब कहना देवी जी। कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बहुत खूब, रुत बहुत खूब। गई वक्त की कमी है, वरना हम आपसे और भी सुनते। चलिए, हमारा मकसद यही है कि लोग सेहतमंद रहें, लोग सेहतमंद रहें, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सेहतमंद रहें। निमी जी, रस्तोगी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाजरीन को अच्छी तजवीज़ें दी, और देवी जी आपने भी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में इस तरह के गीत सुनाए और पुरानी फ़िल्मों को की याद ताज़ा कर दिया आपने। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।